G20 जो है दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो फॉरेन मुल्क के जितने भी अगर देखा जाए जितने भी लोग थे वो यहाँ आने से डरते थे। इसमें हर किसी को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसी प्लेस हैं जो गुलमर्ग से भी आपको बेस्ट मिलेंगी। कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ पूरी और पूरी एक्शन लेनी चाहिए। आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए। स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में। मैं आपकी होस्ट कीर्तिका दुआ और नाजरीन मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन पिछले एपिसोड को हमें वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते हैं सवालों का सिलसिला और करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका डेवलपमेंट को लेके। अगर देखा जाए G20 का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है? वासुदेवा कुटुंबकम, यानी वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन अर्थ। G20 जो है दैट इज द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम ये बताएंगे कि इसमें जो कंट्रीज है दैट वाज नियर अबाउट 20 कंट्रीज। और इसमें अगर हम ऐड करना चाहें डेवलपमेंट के काम में हमारा टूरिज्म सेक्टर जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कश्मीर में ज़्यादा, सो डैट कि हमारा यूथ उसमें इंगेज हो जाए। हमारे इस शो का मकसद है आपकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। वो फिर गई काम और करप्शन कम गई। पहले नकद दिया जाता था और अब अकाउंट में डाला जाता है। कौन सी बात मेरे साथी कर रहे हैं? वो कहता है मैं दयानतदार हूँ, रिश्वत नहीं लेता हूँ, लेकिन जो उसके पास कोई भी पब्लिक जाता है सुच एमा पीस न तक देने में जब बंदा ही जाता है कि मेरा काम निपटना चाहिए, उस वजह से कि वो खुद उसको इन्वॉल्व भी कर रहा है। और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ना उम्मीदी कुफ्र है। तो यहाँ पे बात अभी चल रही थी करप्शन की, तो करप्शन के हवाले से जो चेंज आ गई एक पूरे भारत में, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आ गया। खास तौर में अगर कश्मीर की बात करूंगा तो 3 टायर सिस्टम मोर्ज वजूद में आया। उससे क्या चेंजेस हमें ग्राउंड लेवल पे देखने में मिली? 3 टायर सिस्टम जो बना इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि हमारे पास पैसा आता था, पंचायत के जरिए आता था। पहले सिस्टम चलता था 1 टायर सिस्टम था, अब 3 टायर सिस्टम बना है। पंचायत है, बीडीसी मैडम हमारी यहाँ पे है और डीडीसी चेयरमैन बने, फिर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। काम भी बहुत हुए गांव में, जहाँ तक कोई काम नहीं पहुँचता था अब काम होते हैं, बहुत अच्छा है। 3 टायर सिस्टम की बात करें, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। एक जो सरपंच था जो जिसके पास पहले कुछ फंड से नहीं होते, इस टाइम उसके पास 30-40 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करता है एक साल में। बट कहीं पे गवर्नमेंट लैग कर रही है कुछ चीज़ों पे। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँ, हमारा इलाका है यहाँ पे, जब हम एस्टिमेट्स हम पेमेंट किसी डिपार्टमेंट को देते हैं वो अप्रूव होकर आता है, वो विंटर्स में आता है, अक्टूबर नवंबर में, जिस टाइम यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और मार्च में वो पैसा लैप्स हमारा हो जाता है। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करें, हमारे एस्टिमेट्स जल्दी आ जाएं। जैसे अब अप्रैल मई में आ जाएं तो उस पर ठेकेदार भी काम कर सकता है। बाकी पेमेंट तो अच्छे से आती है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, काम बहुत हो रहे हैं इस टाइम। हमने भी अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं। मेरे इलाके में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि मैं जहां तक देखती हूँ, मेरे सरपंच, वार्ड मेंबर बहुत सपोर्ट करते हैं, पब्लिक के साथ भी, और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आज मेरे को इनका परेशानी थोड़ी सी पता चल रही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी बिल्कुल कि इनके बजी इलाका में, लदवा लादरा में बाथरूम वगैरह का फैसिलिटी मैं दे सकूं। और जितना भी भाई साहब कहना चाहते हैं कि कोई और लेडीज की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जितना मेरे से कोशिश हो सकेगी मैं उतना इनका साथ देने की कोशिश करूँ। नमते वुनकस वुचु तुम हालात क्या वादी मज, ये आम लूको थोमुत नजर नमिस जमीन 10 कनाल तम थोमुत BPL कार्ड, मगर बहुत तमिस गुजारिश करान सह कर पान मेहनत ठीक पे असल पे वातन बे इरिगेशन डिपार्टमेंट कर कलन सफाई, हार्टिकल्चर दियो तुम ज्यादा वसत। हार्टिकल्चर सन रीढ़ की हड्डी, ये टूरिज्म इथे पे हार्टिकल्चर। रीढ़ की हड्डी तालीम को माना जाता है, तो आप बताइए क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले एजुकेशन सेक्टर में इन 3 सालों में? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पे सवाल एक उठा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी चेंज आई है पिछले 3 सालों से।
यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की ओर नजर डालेंगे, इस टाइम जो हमारा बच्चा, स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊंगी इन गवर्नमेंट स्कूल्स, अवल जमात पेठन ताला गति 8वीं जमात तन यस बच्चस एडमिशन गछान छु गवर्नमेंट स्कूलस मज सु छु गवर्नमेंट तस करान प्रोवाइड 8वीं जमात तन, चाहे तस कलम आसे, कागज आसे, किताब आसे, दोहल्युक बत आसे, सु छु तेमिस सोरी गवर्नमेंट करान प्रोवाइड फ्री हर अख चीज। मगर वह कह चीज आसान युम न पेरेंटस तान वातान कहीं। मैं आपको बताऊंगी कि अस मजन युस मैक्सिमम पॉपुलेशन येतन सतन कश्मीरस मजन सु छन सारी डिपार्टमेंटन मजन या गवर्नमेंटन मजन या कुन कंपनीजन मज काम करान के। मैक्सिमम पर्सनैलिटीज तुम ती युम फार्मर्स, मैक्सिमम पॉपुलेशन सु युस लेबर, मैक्सिमम पॉपुलेशन तुम युम अनएम्प्लॉयमेंट। मगर तिमन हिंद बच्चे स्कूलन मज परान। यह कर बह रिक्वेस्ट तिमन पेरेंटन, तिमन यमन ते बच्चे स्कूलन मजन गछान यह कर बह तिमन रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट हज दिवान वनकस मुफ्त तालीम 8वीं तान। पत युथु सह 8वीं जमात पास करान 10वीं मज थामज इमो हज गवर्नमेंटन थामज स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम्स तक थामज। अगर देखें एजुकेशन सेक्टर के हवाले से आप तो मैं तजुर्बे की बुनियाद पे बताऊंगा कि आज गवर्नमेंट स्कूलों में स्टूडेंट्स ही नहीं है। मैं अपने गांव का हाल आपको बताऊं, मैंने खुद टीचरों को, मेरे घर भी आए थे कि आप लोग ये बच्चे हैं आपके, इनको प्राइवेट स्कूल से निकाल के यहाँ हमारे स्कूल में डाल दो। तो टीचर घूम रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट था लोगों को इस स्कूलों पे, गवर्नमेंट स्कूलों पे, वो लोगों को हो गया ख़त्म। और स्पेशली आप क्या भी बात करेंगे, यहाँ पे कितने भी उस्ताद साहिबान भी होंगे या बाकी, इनके अपने बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों में हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। मुझे नहीं लगता। जब एक टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर उससे उम्मीद क्या करेंगे लोग। और इसका नुकसान हमारा ये हो रहा है कि गाँव से पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। स्पेशली मैं बताऊँ आपको, गैर मुनासिब हालात है, तब एक उन मास्टर जी के सवाल का जवाब देता हूँ। तो फोर्सेस में बड़ी भर्तियाँ यहाँ पे हो गई, चाहे आप एसपीओज लें, पुलिस में लें या आर्मी में लें, स्पेशली टीए, काफ़ी जवान हमारे इलाके के भर्ती हो गए। मैडम मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 99% जो जवान हैं वो अब इस वक्त बारामूला में कुछ ने मकान बनाए हैं, यहाँ से शिफ्ट हो गए वो। क्योंकि जब वो नौकरी लगे तो उन्होंने बोला नहीं जी कहाँ जा रहे हो जी, बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है नहीं, और छोटे छोटे गाँव में इतना भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल खोल के चलाएं उधर, क्योंकि ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। एजुकेशन का हाल पहले जैसा ही है और लोग ही अब नहीं जा रहे हो। जब एक टीचर का बच्चा खुद ही स्कूल में होगा, अगर नहीं होगा 2-4 के नहीं होंगे या 10 के नहीं होंगे, बाकी मैक्सिमम तो सारा यही हाल है। भाई साहब ने एजुकेशन के हवाले से क्वेश्चन उठाया, टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक बात है, पढ़ते हैं, मगर ये नहीं बताया ना साथ में कि मतलब जिसकी जितनी कमाई होती है, अगर हम कमाई पे जाते हैं, वो हलाल किया हराम की, हलाल किया हराम की। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, मुझे लग रहा है कन्फर्म 101% श्योर उसका पैसा करप्शन का हो, जिसका भी हो। मगर मैक्सिमम, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुद कहता हूं दावे से, यहाँ पे मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर पे नहीं जाते हैं। रही बात गवर्नमेंट की उंगली उठाने पे, टीचर्स का नाम बदनाम खराब करने के लिए, उस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो मैं पांचला में हूँ, अभी स्कूल वहाँ पे ऑन हो चुके हैं, सेशन चल रहा है, जो यूटी में दिया मार्च सेशन। तो जरा मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, मैंने 100 बार उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, यहां तक आप विजिट कीजिए। अगर प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, 400 रुपये आपकी माहाना की फीस आती है, तो उस 400 रुपये के फी के लिए आप उस हेडमास्टर या उस कंसर्न टीचर तक जाता है कि मेरे बच्चे का अचीवमेंट क्या है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के वहां तक तो कोई नहीं आता है, पेरेंट्स में से कोई नहीं आता है। अब आज का हाल देखिए, अभी देखिए सेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप विजिट कीजिए, यही मीडिया विजिट करे, यहाँ से आपको कितने स्कूल्स मिलेंगे। आप जरा देखिए वहाँ पर ऑन रोल कितने बच्चे हैं, कितनों का एडमिशन हो चुका है, और बच्चे कहाँ पे हैं, होते कहाँ पे। स्कॉलर स्कीम्स जो होती है, इमन हज वन बह कत यम अकिस बच्चस हर अकि रंग फायदे वातनावन खतर। गोडनथी वन बह ये कत कि युथु 10th जमात पास करान बच्चे, अमिस स्कॉलरशिप दिन 5 सासन हज। युस ये 5 सास अम सात बच्चस खुलावान अकाउंट बैंकस मज बच्चे सिंद नाव, न कि तम सिंदिस पेरेंट्स नाव, खुलावान बच्चे सिंद नाव, ताकि युम अमिस 5 सास रॉपिये युथु ये 12th खसि तोतान अमिस दिवान स्कूल मज तुम पोस तमन अथ लागन कि युथु 12वीं जमात वातान यमन पोसन कुदरती बैंकस मज खसने रॉपिये 5 रॉपिये 10
खसने इम पोस तमिस बचस तम सात दिन ताकि सह बच्चे कर तम सात पन तमिस यह एजुकेशन सह कर यूटिलाइज पत ब्रोह कुन सह पक तथ मज ब्रोह कुन नंबर 1 गई अतन सतन वन बह तुह कि यतन सतन वन कि गवर्नमेंट स्कूलन मज ना तलीम कहीं यतन चाह बह तुह यतन यह फख्र सान वन कि अगर आज नजर त्रावो कि गवर्नमेंट स्कूलन मज हाईली क्वालिफाइड स्टाफ मगर कोई पेरेंट ऐसा है युस पन्निस बच्चस तौर चाह सोजुन कोई नहीं है कोई भी अपने बच्चे को वहां बेचना नहीं चाहता है अगर कह मजूर पेश सह कर दोहस मजूर रुपयस 500 अना मगर तो पे सह वन यह त्रावन बह प्राइवेट स्कूलस मज क्या सह कर कोशिश तमिस प्राइवेट स्कूलस मज थवन खतर सिर्फ अक चीज खतर कि मे हसा रोज सोसाइटी मज नाव थोद कुरान पाक आय करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक़ल इंसान गोड तालीम युस दुनिया चेंज कर या स्टेटस चेंज कर या गांव चेंज कर वो तालीम मगर तालीम में टीचर ऐसे होने चाहिए तालीम मज गस टीचर तुम सलिम तबके बिहित बह कर बिना डर के कत बहरहाल एजुकेशन कत चलान एजुकेशन में तुम टीचर अभी उनको पता नहीं मुर्गा किससे कैसे लिखना है मैं आपको दिखाऊंगा और लड़के हमारे पास ऐसे 10th के लड़के पढ़ते हैं उनको अभी पता नहीं आबिद कैसे लिखते हैं जो एजुकेशन की बात जो चल रही है इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर इस कश्मीर अंदर ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज मेहनत मशक्कत गसान प्राइवेट हमो नमन से दब की लड़ाई की पान एजुकेशन से वाबस्त थावान हमो नमन से कहें मगर वो प्राइवेट स्कूल बच्चे तो बे वो गवर्नमेंट स्कूल बच्चे कंपटिशन करो वो पान वन कि साफ शफाफ पढ़ लिखुन वथुन बिहुन अलग सलेक कत बात किन स्कूलों में ज्यादा है कमन स्कूलों में ज्यादा हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़मुत मगर उस वक्त के टीचर ही ऐसे थे तम लायक तारीफन लायक जो आज के टीचर है मैं खुद कहूंगा खुल के कहूंगा वो तारीफ के लायक नहीं है जैसे कि मैंने पढ़ा है मैं रटमस कशिर पे वो सोई सत में मार पेमुत और मुझे मुर्गा भी बनाया तब मैं इस कमाल तक पहुंचा हूं अगर आज हम बच्चे को सोशल मीडिया पे कितनी बार ये अपलोड हुआ अगर हम आज बच्चों को डांटेंगे वो घर में शिकायत करते थे उस्ताद ने डांटा कभी उस्ताद को उतना भी गुस्सा दिलाते हो सकता है वो थप्पड़ मारने पे मजबूर हो जाता है जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे काम के लिए अच्छी दीन के लिए अच्छी सलाहियत के लिए हकारत भी कभी करता है कभी उसको डांटना भी पड़ता है कभी उसको कुछ करना भी हल्का सा करना पड़ता है लेकिन उस कारण रिजल्ट आता है एक टीचर का खराब है इसको सस्पेंड करो इसको ट्रांसफर करो इसको अटैचमेंट करो ये हाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पे अभी एक हमारे बुजुर्ग साहब थे जिन्होंने बोला कि मेरा बच्चा पीएचडी करके था पीएचडी करित ओन वसान तो टीचर प्रोफेशनल्स बिहित हायर सेकेंडरीजन यमो पीएचडी कोर्मुत एमफिल कोर्मुत तिम वनस सान स्कूलन मज गवर्नमेंट बच्चन पारनावा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चन पारनावा और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आप लोगों को बताऊंगी यु सिनेरियो वनस एजुकेशन डिपार्टमेंट साने वही बच्चों मजन कत्या डॉक्टर बने कत्यो कोर AIE ट्रिपल क्वालिफाई कितने बच्चों ने MBBS क्वालिफाई किया कितने बच्चों ने CET क्वालिफाई किया वो भी तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में से ही निकलते हैं लेकिन इतना है मिज बासा अतन सतन सारी खुद बोर्ड चीज इसमें ऐसा नहीं हम बताएंगे कि अत मज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बदलुन अत मज पेरेंट्स ते बदलुन अत मज बच्चस ते बदलुन अत मज उस्तादस ते बदलुन ये त्रिशवै पाकन अत रलाई डिपार्टमेंट वन कस वन रोन वजन डिपार्टमेंटस तुम्हें रोन वजन कोई भी बच्चा कोई भी पेरेंट अलाउ नहीं करेगा बच्चे को कि सोजोन प्राइवेट स्कूलस मज आपको मैं एक चीज बताऊंगी प्राइवेट स्कूलन मज दिवान तालीम प्राइवेट स्कूलन मज हद खुद ज्यादा डिसिप्लिन यह वन बह क्योंकि वो भी हमारा ही डिपार्टमेंट है ततन सतन हद खुद ज्यादा तालीम दिवान हद खुद ज्यादा तुम मेहनत करा मगर एक बार मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि तुम कर तो भरोस गवर्नमेंट स्कूलस पे ये गवर्नमेंट स्कूल दिवान तुम ब्रे कह दिवान अजकिस वक्तस मज यम हालात वनकस गवर्नमेंट स्कूल में सपदान बहरहाल यह डिपार्टमेंट यीज जिम्मेदारी यीज अकिस मालिस माज जिम्मेदारी मैं वन कुरान की रिटेलेटेड कुरान वन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा घर किस खानदारस सह बचाउन पनुन अयाल नहर जहन्नम निश इथे पे टीचर मोल आसान अमिस बच्चे सं जिंदगी बचावी एजुकेशन पे अभी बात उठी आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन मैम एंड एट द सेम टाइम मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ और जो भी ये सर यहाँ पे हमारे वैसे उस्ताद हैं हमारे ठीक है उस्तादों का साया हम पे हमेशा रहना चाहिए एक चीज़ है कि रिसेंटली आप देख रहे हैं 2 सालों से एनरोलमेंट ड्राइव्स चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में लाया जा रहा है तो यहाँ पे पेरेंट्स ये पेरेंट्स फिक्री तरन की कुछ गड़बड़ है
गड़बड़ क्या है कि अगर पेरेंट ये बोल रहा है कि मुझे प्राइवेट स्कूल में, इस प्राइवेट स्कूल में बच्चा डालना है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनरोलमेंट ड्राइवर्स इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो गड़बड़ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसे प्राइवेट ये पेरेंट कहे नहीं जी मुझे उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है। देखिए मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक ओनर हूं, मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता हूं, मैंने एनरोलमेंट ड्राइव कभी स्टार्ट नहीं की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्रिएटिविटी मिसिंग है, ठीक है। एडवांसमेंट की तरफ आजकल दुनिया जा रही है, तो हम उसी किताब के पीछे पड़े हैं कि इंग्लिश पढ़ाऊं बच्चस, हिस्ट्री पढ़ाऊं, दैट्स इट। अब जब तक ना बच्चे को हम इन्वॉल्व करेंगे किसी एक्टिविटी में, वो तब तक नहीं सीखेगा। इट मीन्स दैट कि क्रिएटिविटी इज मिसिंग, इमेजिनेशन इज मिसिंग, दैट काइंड ऑफ इमेजिनेटिव एजुकेशन इज मिसिंग। वो कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग है, तभी पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल से हट रहे हैं। मैं तो आपसे ऐसा जानना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोर्ज वजूद में आ गई, उससे क्या हमारी एजुकेशन बूस्ट हो सकती है और स्किल डेवलपमेंट बूस्ट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। अगर देखा जाए कि NEP 2020 में एक कॉन्सेप्ट आया था कॉग्निटिव और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे का सब कुछ आता है, कल्चर, ट्रेडिशन, मेंटल एबिलिटी, मोटर स्किल्स, वो चीज मिसिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो चीज प्रोवाइड ही नहीं हो रही गवर्नमेंट स्कूल्स में। देखिए अगर जब तक आप फोर्स्ड एनरोलमेंट बंद नहीं करेंगे तब तक आपके स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे। जस्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट, आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करें कि वहां से पेरेंट खुद बोले कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को डालना है। और मोर ओवर कि आपने कहा कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, नो डाउट अबाउट दैट, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो आपका हाईली क्वालिफाइड ये टीचर कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल का ग्रेजुएट 3000 में कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट, ये डिफरेंस है। आई होप कि आप इससे डिसएग्री करेंगे, मुझे पता है बिकॉज यू आर इनटू दिस प्रोफेशन कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल खुद चलाता हूं। मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन किसे कहते हैं, और बच्चा टीचर से इम्पैक्ट होता है, टीचर को देख के बच्चा इम्पैक्ट होता है। और हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि शाम को बच्चा क्यूरियस रहता है कि सुबह कब आए मैं स्कूल जाऊं। गवर्नमेंट स्कूल्स में घसीट के लेना पड़ता है बच्चों को। मुझे ये बता, खुदा के लिए मुझे ये बताइए, अगर हम SMHS स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल की बात करेंगे श्रीनगर में, वहां पे कौन सा डॉक्टर, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया है? क्या वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आया? मुझे जरा बताइए, क्योंकि मेरे फादर भी DDO रह चुके हैं और हमारा जितनी भी जनरेशन माशाल्लाह हम सारे तो जॉब्स करते हैं, मगर अगर हम किसी भी बड़े ओहदे पे देखें वहां पे वो करता, अगर किसी डॉक्टर की भी बात करेंगे वो भी उस पेशे से गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करके आया। डॉक्टर अली जान, मैंने नाम सुना है, सोहरा वाला रोड है डॉक्टर अली जान रोड, उस टाइम कौन सा प्राइवेट स्कूल था? तो वो डॉक्टर साहब भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए थे। अभी भी देखिए आप सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां भी जो जितने भी डॉक्टर साहब हैं पुरानी जनरेशन के, वो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ के आए हैं। अब प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल की बात, मुझे ये लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जैसे मतलब फी का होता है, अब पेरेंट्स वहां से उनको एग्जिट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जिट कर रहे हैं, और उनका एनरोल हो रहा है आज की। और यहाँ पे कोई भी टीचर हो सकता है इस गैदरिंग में, वो भी थोड़ा उस पर रोशनी डालें ताकि किसी का जो विश्वास अनविश्वास हुआ उसका विश्वास हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अभी एक सर ने बताया कि सन डॉक्टर, सन इंजीनियर्स तुम तह द्राय गवर्नमेंट स्कूलों मजे। अगर इस नजर त्रो गो प्राइवेटाइजेशन वारिया कम, प्राइवेट स्कूल वारिया कम, मगर सन युस आबादी द्राय सारी खुद ज्यादा सह द्राय सानियो गवर्नमेंट स्कूलों मजे। मगर अल्लाह ताला मंगो कि ऐसा हम नहीं बताएंगे, युम सन बच्चे, युम सन प्रोडक्ट्स तिम नेरान गवर्नमेंट स्कूल भी मजन। अस पज करुन बूस्ट। आपको मैं एक चीज बताऊंगी, येतन फार फ्लंग एरिया, येतन सतन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल कहीं, मगर येतुक पेरेंट मजबूर गसान बच्चस गाड़ करने खतर पत सोजुन डेंगी वचा, क्योंकि वहां पे गोल्डन गेट्स है, वहां पे RPS है, वहां पे बाकी स्कूल है, बह सोजन बच तौर। अक लट करतन सह भरोस अमिस गवर्नमेंट स्कूल किस टीचरस पे युस येतन सतन गवर्नमेंट स्कूलस मज परनावान छ। अल्लाह गवाह आप देखिए, अख निश ट्रांसपोर्ट ये उसका फेयर नहीं देना है उसको, तमिस पे खर्च ज्यादा की, बेचस तालीम ब्रोह कन यूत वक्त ये पे तोतान गसनस मजन गच तीतिस कालस मज बच सवाल पर। देखें जी, जिस हिसाब से अभी हमारी बहन जी ने बोला कि एजुकेशन के बारे में बोला कि सोसाइटी में लोग कमाना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बात बोलता हूँ, जो मिलिटेंसी यहाँ पे रही, जो भी आप मिलिटेंसी बोलें, तहरीक बोलें, जो भी बोलें, जो हालात रहे, उसने हमें एक ही नुकसान किया। जो पंडित कम्युनिटी यहाँ से कश्मीर से आउट गई,
वो एजुकेशन सेक्टर के लिए पहला झटका हमारे लिए था, क्योंकि पंडित हमारी इधर एजुकेशन सिस्टम में उनका बड़ा योगदान था, वो बड़ा लॉस हुआ हमारा। दूसरी बात एक चीज मैं बताऊं, अगर पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, मैंने डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट किया हुआ है, पहले डॉक्टर इंजीनियर निकलते, आज कौन सी बीमारी होगी हमारे सिस्टम की, अब क्यों नहीं निकलते हैं? अगर प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताएं, अगर यही है प्राइवेट स्कूल को आप बोल रहे हैं जी नाम के लिए डाल रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट कहाँ पे टूटा? चलो रिजल्ट्स देखते हैं, देखें कोविड के बाद जो हुआ, कोविड के बाद एग्जाम्स हुए तो स्कूलों के कुछ रिजल्ट्स, लेकिन ओवरऑल आप देखें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फर्क, रिजल्ट्स क्यों कोई इसके प्राइवेट स्कूल के अच्छे रहे? उसका भी तो कोई रीजन होगा ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं दे रहा है, उसका भी रिजल्ट। और फार मैं आपको मैडम जी एक और बात बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ मेरे यहाँ टीचर पहुँचता है करीब करीब 11 बजे में, हमारे यहाँ से टीचर पहुँचता है, कोई टीचर आपको नीचे का नहीं मिलेगा जिसने डेरा यहाँ पे किया होगा, जो बोलेगा नहीं यार मेरा काम ये है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, मेरी ड्यूटी है, मैं डेरा रख के यहाँ पे बैठूंगा, अपने इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। दूसरी बात ये आपको मैं बताऊं, अक्सर इसमें हमारा सिस्टम तोड़ने में, जो ये एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट स्कूल का खराब करने में बड़ा योगदान इसमें ये है, जो हमारे लोकल टीचर्स यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे यहाँ कोई मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता है। ऐसा टीचर जहाँ से मैं आता हूँ, यकीन करो टीचर को ये ना, सर को जुमे लड़के देखते थे, टीचर किताब पकड़ के ऐसे सोया रहता था, सब के सब दरफदर। अगर सिस्टम खराब हो गया, पहले अगर डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे, जमीन वही है, तो ये जरखेजी कहाँ खत्म हो गई? इसका जवाब भी है ना, इसका जवाब कौन देगा? अगर एजुकेशन में इसमें प्राइवेट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर रिजल्ट्स का कंप्रोमाइज हम दोनों का देखें, प्राइवेट स्कूल का और इसका गवर्नमेंट स्कूल का, तो हमारे रिजल्ट्स क्यों खराब आ रहे? बेस में ब्या गुजारिश, ये 14 फाइनांस चलान, यह सीधी पंचायत निवान अकाउंटन मज, सरपंच कुन जाए, वार्ड मेंबर कुन जाए, अत कड़ LG इंतजामिया 2020 मज टेंडर, उस 15 फाइनांस पगह रिलीज कर, तमिच रेजुलेशन ग सीधी ग पंचायत मेंबर तरफ। क्या आम वनस मे गर बच्चे बह हेक तुम जमीन दिख कह, तथ कार्डस पे जमीन दी, तथ बिल्कुल तम सत्या मुश्किलात, यीस कालस इंसान जिन तीस कालस कह अथॉरिटी कंस हेकान दिख। बहुत गुजारिश कर LG इंतजामिया, तुम कर सो 15 फाइनांस, तुम कर सीधी तथ बन रेजुलेशन। गामिक बेरोजगार, वनस नौकरी हूं कहें मतलब ब्रो कुन मिलान, क्या ब्रो कुन वुचान बोर्डो मज अत बोर्ड, अत एजुकेशन वनस हाई, वनस यूटी, यह हिंदुस्तान सत क्या सान बेरोजगार मिले कम, कुन जाए कर काम टुक। बेहद कोर ये नफर वोन कि ये वाशरूम की, बहुत हल्दस मज पंचायत बे BDC मैडम BDC मैडम, तमिस गुजारिश कर त्रावन पन्ने फंड मज ये वाशरूम अति यी और तमाम वुचन ये बे स्कूलन बह कर गुजारिश, ये तलीम तज असल, यथ जाए गसान तथ जाए मास्टर तसल, एजुकेटेड सोरी के बाकी। हमारे स्कूल में बच्चे ये पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एक टीचर की होती है कि हम उनके पेरेंट्स के बराबर में होते हैं। उस माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ इंडस्ट्रीज लाई जाए, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ रेलवे बाईपास पे, इस टाइम भी वहाँ लड़कियाँ 3000 पे काम करती है। वहाँ पे जूते की फैक्ट्री है, वहाँ पे वो बच्चियाँ मसाले का पैक करते हैं और वो जूते का डब्बे में पैक करती है। इसके बावजूद अगर कोई बड़ी फैक्ट्री चले यहाँ पे, ताकि पढ़े लिखे यूथ उसमें एडजस्ट होते, तब की मैंने ये बात की, उस आला ऑफिसर बनने के लिए आला तालीम चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट लेवल पे। अगर हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश मतलब पावरफुल बने, जिस देश के हम वासी हैं, ताकि अगर हमारे बच्चों का एनरोल हो जाए इस फौज में, कम से कम उसके लिए उतनी बड़ी डिग्री नहीं कि एजुकेशन से बिलोंग करने के बावजूद मैं अपनी राय दे रहा हूं। नाजरीन, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त यही खत्म होने को आया। अगर आप भी चाहते हो आपके इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हो। दीजिए इस वक्त हमारी रूबरू टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।